जन्मदिन है और इस मौके पर हम सब लोग उनके पैतृक निवास स्थान उनके घर पर गए हुए थे। उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हम लोगों ने उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और इसके बाद क्योंकि यह धरती जो है डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नाम से जाना जाता है और हमारे देश के लिए एक तरह से कहा जाए तो ब्रिटिश हुकूमत के बाद प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव कहीं प्राप्त हुआ था तो सिवान को प्राप्त हुआ था, जीरादेई को प्राप्त हुआ था, जहाँ से हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। और उस जगह पर आज इस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है आवास है, उसका हमने देखा, निरीक्षण किया, साथ ही साथ बगल में मध्य विद्यालय का भी निरीक्षण किया। इन दोनों क्रम में जो मैंने पाया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जो भवन है काफ़ी जर्जर अवस्था में है। किसी भी समय बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है और बच्चों को भारी तकलीफ़ें यहाँ है। छत टपक रहा है, छत फट गया है, ढह रहा है किनारे से, और मुझे लगता है कि बहुत कम दिन बने हुए हुआ बावजूद भी बिल्डिंग की स्थिति बुरी है और इसमें बच्चों को रहने लायक नहीं है। ठीक इसी तरह से बगल के जो विद्यालय में हमने देखा कि विद्यालय का जो फर्श है उसमें चूहा चाल दिया है, सांप निकल रहे हैं, बावजूद भी बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो मुझे लग रहा है कि तत्काल तौर पर इस कस्तूरबा गांधी विद्यालय और आवास का मरम्मत होना चाहिए और साथ ही साथ विद्यालय का मरम्मत होना चाहिए। ये राजेंद्र बाबू का जो गांव है, पिछले दिनों भाजपा के जो सांसद हुआ करते थे ओम प्रकाश यादव जी, उन्होंने गोद लिया था। तो गोद लिए थे तो हम लोग को एक भरोसा जगी थी कि यहाँ गांव का विकास होगा, गांव में पार्क बनेंगे, गांव में सड़क बनेगा, यहाँ गांव में जो है लोगों के घर अच्छे होंगे, यहाँ का जो विद्यालय होगा वो सुंदर होगा, यहाँ बच्चों को अन्य तरह की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन हमने देखा कि ये सब ढाक के तीन पात बन के रह गया। आज भी एक कदम भी उनके फंड से यहाँ कोई काम नहीं हुआ और उसी स्थिति में पूरा जीरादेई बना हुआ है। और मैं 2-3 साल से हूँ, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। विधानसभा में भी हमने क्वेश्चन किया था कि जीरादेई मोड़ से जो सड़क उनके आवास तक जाती है उस सड़क का चौड़ीकरण हो। वो बहुत पतली सड़क है, आने जाने में लोगों की कठिनाइयाँ होती है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। तो सरकार की ओर से आश्वासन भी मिला था, ध्यानाकर्षण मेरा क्वेश्चन था जिसमें आश्वासन मिला था कि रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा, दोनों तरफ स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी, सड़क से जहाँ से रोड मुख्य सड़क से जहाँ से ये रोड निकलती है वहाँ पर द्वार बनाया जाएगा राजेंद्र बाबू के नाम पर, यहाँ उनके आवास पर जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये सारा कुछ हमसे कहा गया था, लेकिन 1.5-2 साल से मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। फिर मैं जाकर के विभाग में मिला कि इस पर कहाँ तो कदम बढ़ा है, तब भी विभाग में जो बताया गया उससे बहुत प्रगति नहीं दिख रहा। इसलिए मुझे बहुत इस बात का दुख भी है। और अभी बिहार में जो सरकार है वो सरकार में हम लोग समर्थन दिए हुए हैं, इसलिए हम सरकार से लगातार प्रयासरत भी हैं कि सरकार इस काम को करे ताकि जीरादेई को एक सुंदर जीरादेई बनाया जा सके, जहां एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। हमारे पर्यटक विभाग के समिति के जो चेयरमैन हैं माननीय दरौली विधायक सत्यदेव राम जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। इन दोनों स्थलों का उन्होंने खुद दौरा किया था। एक जो तिचरा में जो बौद्ध स्तूप तितेर स्तूप का जो खोज हुआ है उसका भी दौरा किया था, यहाँ भी दौरा किया था। उन्होंने कहा कि करोड़ों में राशि इन दोनों जगहों पर आ रहा है, उसका भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी मैं तत्काल तौर पर सिवान जिलाधिकारी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो खुद आवें, इसका निरीक्षण करें और जो फंड है आपके पास जिला के हेडक्वार्टर में, उस फंड से तत्काल इस भवन की मरम्मती करा दें ताकि बच्चे सुरक्षित हो जाएं, साफ़ सुथरा करवा दें। मैंने बाथरूम में गया था, देखा वो बाथरूम जाने लायक नहीं है, छत टपक रहा है,
बाथरूम में बैठे हुए अवस्था में भी छत टपक रहा है। ये बहुत बुरी स्थिति है, बर्दाश्त से बाहर है। और तत्काल अगर डीएम कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे अगला जो सत्र शुरू होने जा रहा है फरवरी में, उस सत्र में मेरा ये प्रमुख क्वेश्चन होगा और मैं विधानसभा के भीतर क्वेश्चन उठा करके किसी भी सूरत में, चाहे जैसे भी हो, सरकार से लड़ करके इसका मरम्मती, विद्यालय का मरम्मती और जीरा देवी के विकास के लिए काम करूँगा।